इस समय हम लोग आनंद विहार पर हैं और आनंद विहार की यदि बात किया जाए तो ये हॉट स्पॉट है एक्यूआई, क्योंकि यहाँ पर तकरीबन 500 के आसपास में है और इस समय बीजेपी की तरफ से धरना प्रदर्शन भी किया जा रहा है और मास्क का डिस्ट्रीब्यूशन भी किया जा रहा है। यहाँ पर हमारे साथ भाजपा प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा जी हैं। सर, आप लोग तो मास्क का डिस्ट्रीब्यूशन भी कर रहे हैं, धरना प्रदर्शन भी आप लोग कर रहे हैं। एक्यूआई जिस तरीके से बढ़ा हुआ है और आनंद विहार क्योंकि हॉट स्पॉट है, 500 के करीब में यहाँ पर एक्यूआई लेवल अभी इस समय देखने को मिल रहा है। आप किसको दोषी मानते हैं इसके लिए? और क्योंकि जो मौजूदा सरकार है, आम आदमी पार्टी सरकार, वो कह रही है कि तकरीबन हरियाणा, उत्तर प्रदेश, इन सभी जगहों से भी पराली के जलाने की घटनाएं हो रही हैं। देखिए, दिल्ली में पहले 2 से 3 ट्रिगर पॉइंट होते थे पोल्यूशन के, उसमें आनंद विहार एक था जहाँ आज हम खड़े हैं। आज पूरी दिल्ली टिकट पॉइंट पे है। दिल्ली में सांसों की इमरजेंसी है क्योंकि अरविंद केजरीवाल की भ्रष्ट सरकार ने दिल्ली को 10 सालों में बद से बदतर कर दिया है। क्यों दिल्ली में पोल्यूशन है? उसके कई कारण हैं। दिल्ली में अगर सड़कों की मरम्मत समय से कर दी गई होती, दिल्ली के गड्ढे भर दिए गए होते, गड्ढों में सड़कें, सड़कों में गड्ढे नहीं होते, तो शायद एयर पोल्यूशन साफ होता। दिल्ली में नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम के तहत जो 37 करोड़ रुपए दिए गए थे केंद्र सरकार द्वारा, अगर वो खर्च कर दिए गए होते तो शायद हवा शुद्ध होती। दिल्ली में मुख्यमंत्री आतिशी मार लेना बाकी राज्यों को दोष देती हैं। मैं आतिशी से कहना चाहूँगा, जरा कल का स्कोर उठा लें पराली का। कल अकेले पंजाब ने 1251 घटनाएं रजिस्टर्ड हुई हैं सरकारी, जबकि यूपी में 133 और हरियाणा में 38 हैं। तो फर्क देख लीजिए, पंजाब का धुआं दिल्ली को कितना बर्बाद कर रहा है। पंजाब की सरकार आपराधिक लापरवाही करती है। 2.25 लाख से ज़्यादा पराली रोकने की मशीनें गायब कर दी जाती हैं। नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम के पैसे खर्च नहीं किए जाते। तो दिल्ली को बर्बाद करने का काम अरविंद केजरीवाल ने किया। और ये जो मास्क हमने पहने, हमें शौक नहीं है, ये दिल्ली वालों को आने वाले समय के लिए चेतावनी है कि हर दिल्ली के बड़े बुजुर्ग बच्चे को इस तरह के मास्क पहनने पड़ेंगे। लेकिन केंद्र सरकार के ऊपर निशाना साध रहे हैं। उसके साथ ही साथ मैं आपको एक देख रहा हूँ कि स्पेशल तरीके का ही आप लोग मास्क लगा करके। मैं बताता हूँ, अगर केंद्र सरकार ने दिल्ली में मदद नहीं की होती तो दिल्ली का क्या हाल होता। दिल्ली में आज एक्यूआई 400-500 के आसपास है। अगर नरेंद्र मोदी की सरकार ने ईस्टर्न एक्सप्रेसवे, वेस्टर्न एक्सप्रेसवे, द्वारका एक्सप्रेसवे, प्रगति मैदान टनल और बाहर आप देखेंगे कंझावला की तरफ जो आउटर रिंग रोड और जिस तरह से मेट्रो का विस्तार किया है, ये सब नहीं किया होता तो दिल्ली में आज एक्यूआई 900 से पार होता। क्योंकि जितने कमर्शियल व्हीकल जो एनसीआर में जाते हैं, अब वो बाहर से निकल जाते हैं। 80% से ज़्यादा उन्हें दिल्ली नहीं आना पड़ता। अगर वो सब दिल्ली आते अरविंद केजरीवाल, तो तुम मुँह दिखाने लायक नहीं रहते। दिल्ली को तुमने बद से बदतर करने का काम किया। इसलिए हम कह रहे हैं कि अब दिल्ली में इस सरकार की रवानगी दिल्ली की जनता को करनी पड़ेगी। अगर दिल्ली को बचाना है, दिल्ली को प्रदूषण से मुक्त करना है, तो ये भ्रष्टाचारी प्रदूषण दिल्ली को जो अरविंद केजरीवाल का, उसे हटाना होगा। ये मास्क स्पेशल तरीके का आप लोग मास्क लगा कर, ये मास्क है आने वाले समय की चेतावनी। अगर दिल्ली से अरविंद केजरीवाल की सरकार को नहीं हटाया तो हर दिल्ली वाले को ये मास्क पहनना पड़ेगा। धन्यवाद जी मीडिया से बात करने के लिए। और इस समय क्योंकि बीजेपी की तरफ से प्रदर्शन भी और मास्क का डिस्ट्रीब्यूशन भी किया जा रहा है यहाँ पर, क्योंकि जिस तरीके से प्रदूषण फैला हुआ है, जिस तरीके से क्यूआई लेवल बढ़ा हुआ है, इसको लेकर के ही बीजेपी पूरी तरीके से राज्य सरकार के ऊपर हमलावर है। कैमरामैन जयदीप के साथ राहुल मिश्रा, जी मीडिया, दिल्ली। हमारे साथ बात करने के लिए केंद्रीय राज्य मंत्री हर्ष मल्होत्रा जी हैं। सर, जिस तरीके से प्रदूषण बढ़ा हुआ है और क्योंकि जिस जगह पे हम लोग हैं ये हॉट स्पॉट है यहाँ पर प्रदूषण का, किसको जिम्मेदार मानते हैं? क्योंकि राज्य सरकार तो सीधे तौर पे केंद्र सरकार के ऊपर निशाना साधा है। जिम्मेदारी तो दिल्ली की राज्य सरकार की है, केजरीवाल सरकार की है, तभी वो इस बात बार बार इस तरह के बयान दे रही है। नहीं तो उनको क्या जरूरत है? केंद्र सरकार तो बयान नहीं दे रही, क्योंकि जिम्मेदारी दिल्ली में प्रदूषण दूर करने की जिम्मेदारी केजरीवाल साहब की सरकार की है, आतिशी जी की सरकार की है। 1000 करोड़ रुपए एनवायरमेंटल सेस के नाम पर दिल्ली की जनता से लिया गया प्रदूषण जैसी चीजों को ठीक करने के लिए। इन्होंने क्या किया उसका हिसाब दे दें। पराली की बात करते हैं, ये पंजाब में कल के पराली के जलने के इंसिडेंट 1250 के लगभग हैं। हरियाणा और उत्तर प्रदेश में 50 से नीचे हैं। तो इसके लिए कौन जिम्मेदार है? आम आदमी पार्टी की पंजाब की सरकार। उसके बारे में अब ये बात नहीं करेंगे, क्योंकि करेंगे तो झूठ बोलेंगे। इन्होंने दिल्ली की सड़कें टूटी पड़ी हैं, मिट्टी वहां से उछल के एनवायरनमेंट में जाती है। ना दिल्ली की सड़कें ठीक की, ना फुटपाथ पर ग्रीनरी प्रॉपर की। अगर इन्होंने कहीं पेड़ लगाए और ग्रीनरी करी तो खंभों के ऊपर अपने केजरीवाल साहब के होर्डिंग उनकी फोटो वाले लगा करके वही इनका पेड़ लगाना वृक्षारोपण हो जाता है। बधाई दिल्ली वृक्षारोपण। अब दिल्ली को क्या बधाई देंगे? ये दिल्ली के जो जनता है,
इस बार उन्होंने ये बात ठानी है दिल्ली की सरकार की क्यू व्यवस्था देख करके कि इस बार दिल्ली का जो राजनीतिक पॉल्यूशन आम आदमी पार्टी के रूप में है उसको दूर करके ही दिल्ली का ये पॉल्यूशन दूर हो सकता है। एक सवाल ये है कि आखिर में जो इस तरीके का पॉल्यूशन फैला हुआ है, क्या इसके लिए डस्ट पार्टिकल्स जो आप कह रहे हैं कि सड़कों से डस्ट पार्टिकल्स उड़ता है वही जिम्मेदार है, या उसके साथ ही साथ और भी घटक, क्योंकि कई एक पॉल्यूशन के लिए होता है, क्योंकि राज्य सरकार इस पे निशाना साध रही है कि जो दूसरे राज्य हैं उनके वहाँ पर भी काफ़ी ज़्यादा पराली की घटनाएं हो रही है। पराली की घटनाएं पंजाब में कल का 1250 की घटनाएं हैं, उत्तर प्रदेश और नोएडा में 50 से नीचे हैं। ये दिल्ली की सरकार सिर्फ और सिर्फ झूठ बोलने का काम करते हैं। एक तरफ आप गूगल पे चेक कर लीजिए कल का इंसिडेंट्स, और एक तरफ इनको देख लीजिए, ये नेता झूठ बोलते हुए नजर आएंगे। दिल्ली के पॉल्यूशन को दूर करने के लिए क्या किया है। धन्यवाद जी मीडिया से बात करने के लिए। कैमरामैन जयदीप के साथ राहुल मिश्रा, जी मीडिया, दिल्ली।